दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मामले में मोर्चा संभाल लिया है। आज आगरा के अंदर किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए किसान नहीं है, वह किसानों की शक्ल में बैठे हुए वो आतंकवादी लोग हैं जो खालिद उमर को रिहा करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी समस्या है उन्हें सरकार सुनने के लिए तैयार है और उनका समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए किसान संगठन के नाम पर विपक्षी राजनीतिक दलों के वह लोग हैं जो अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया, इस कारण से वह अब किसानों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं। उनके पास भी कोई समस्या नहीं है, सरकार उनकी एक समस्या को सुनती है तो फिर वो दूसरी समस्या लेकर के आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसान नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में कानून बनाया है उससे किसानों का आखिर में भला ही हो रहा है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि किसानों का भला हो। बड़ी संख्या में किसान सम्मेलन में आसपास के किसान महाराष्ट्र या दूसरे 15 प्रदेशों में आंदोलन क्यों नहीं है? कौन भला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हमारे पास मौजूद है कि नीति भी और नीयत भी किसानों की प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। वो हर कीमत में मोदी सरकार किसानों को खुशहाल देखना चाहती है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहती है। इनकी तरह झूठे नारे नहीं देते, मोदी जी करके दिखाते हैं। उनकी नीयत सही है, इसलिए नीति भी सही बन रही है। इसलिए किसान भाइयों और बहनों, मैं निवेदन करने आया हूं, ये जो किसान संगठनों के पीछे छुपे हुए दूसरे चेहरे हैं उनको हमें उजागर करना है। विरोधी लोगों को छोड़ दिया, चंद उंगलियों पे गिने जा सकते। तब के तत्कालीन कृषि मंत्री जो आज यू टर्न ले गए हैं, शरद पवार जी, मैं उनकी चिट्ठी भी लेके आया हूं। कितनी बार इन्हीं कृषि सुधारों के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, उसके प्रमाण हमारे पास मौजूद। किसानों को भरमाने में लगे हुए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को समझाने के लिए पूरे देश के दौरे पर हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है, किसानों के हित सर्वोपरि हैं। पिछले 6.5 साल में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत फैसले किए हैं, जिनको जमीन पर उतारने का काम किया है। चाहे लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात हो, चाहे यूरिया को नीम कोटेड करने की बात हो, डीएपी और यूरिया के दाम नहीं बढ़ने की बात हो, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिजनों को 1.5 लाख की जगह 4 लाख मुआवजा देने की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, फसल बीमा योजना हो, ये सब ऐतिहासिक काम किए हैं। और ये 3 कृषि बल देश के किसानों को बंधनों से मुक्त करके आज़ादी देने वाले हैं। आज किसान आंदोलन के नाम पर कुछ विपक्षी दल के लोग पर्दे के पीछे से इस देश में हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं। जिन लोगों के राज में किसान बद से बदतर होता गया, जिन्होंने कभी किसानों की सुध नहीं ली, आज वो किसानों को भ्रम की स्थिति में डालने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आदरणीय मोदी जी की सरकार का एक ही सपना है कि इस देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी सरकार के दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले।
इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान की शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। जो जो उनकी शर्तें थी एमएसपी को लागू करने की लिखित में देने को तैयार है। एपीएमसी मंडियां समाप्त नहीं होगी ये भी करने को तैयार है। किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता ये भी तैयार है। किसान की झगड़े में अपील एसडीएम की जगह सिविल न्यायालय जाने के लिए भी उसको अधिकार देने को तैयार है और राज्य सरकारों को ये अधिकार देने को तैयार है कि एपीएमसी मंडियों के साथ जो प्राइवेट मंडियां हैं राज्य सरकार चाहे तो उन पर टैक्स लगा सकती है। उनकी हर शंकाओं का निराकरण करने के लिए जब सरकार तैयार है तो इनको आपत्ति क्या है? ये बार बार अपनी बात से क्यों मुकरते हैं? सुप्रीम कोर्ट आज ये किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन में जहां सरजील इमाम के, जहां उमर खालिद के, जहां भिंडरा वाले के पोस्टर लहराए जाते हों उसको किसान आंदोलन कह सकते हैं? आज ये किसान आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस देश में हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो किसानों के हित में नहीं हैं, वो अपनी कुर्सी किसानों के पीछे, किसानों को आगे करके हासिल करना चाहते हैं मित्रों। इसलिए मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में फैसला करने वाली है। पिछले 5 साल में एमएसपी पर जितनी खरीद यूपीए कांग्रेस के राज में हुई उससे दुगनी खरीद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने की और इसी तरह एमएसपी का भुगतान जितना यूपीए की सरकार में हुआ उससे दुगना भुगतान मोदी जी की सरकार ने किया। यूपीए की सरकार में गेहूं और धान की सिर्फ एमएसपी पर खरीद होती थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एमएसपी पर न सिर्फ धान और गेहूं बल्कि तिलहन, दलहन, जौ, अरहर, बाजरा, मक्का हर फसल को खरीदने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है, सरकार को क्या पछताना है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो हर किसी के लिए मान्य है। तो लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा उसके लिए कभी मोदी सरकार ने, कभी हमारी पार्टी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं की। उनके फैसलों को भी अवहेलना अगर की है तो इन कांग्रेस के लोगों ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, इन्होंने कानून बदलने का काम किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना भी कांग्रेस सरकार करती है, मोदी सरकार ने कभी नहीं की। किसान आंदोलन के 22वें दिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात किसानों से नहीं बनी तो अब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को किसानों के बीच में भेज करके जहां पर कृषि बिल के बारे में समझाने का काम किया है, तो वहीं पर जो लोग मुख्य अतिथि के रूप में किसानों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं वह लगातार अपने ही कृषि बिल को सही ठहराने का काम कर रहे हैं। अब तो वो सीधा सीधा आरोप लगाने लगे हैं कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान और खालिद के नारे लगाए जा रहे हैं वह लोग वो हैं जो जिस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार में ही देश सुरक्षित है। वही ढाक के 3 बातें कि किसान संगठनों के नाम पर जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को तोड़ने के बजाय, किसानों की मांगों को मानने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब किसानों को समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन सही बात यह है कि वो किसानों की समस्याओं को वास्तव में सुलझाना नहीं चाहती है। उनके मुख्य अतिथि ये कहना चाहते हैं कि किसान अपनी समस्याओं को बताए, किसान सरकार उनसे वार्ता करने के लिए राजी है लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण करना नहीं चाहती। अपितु वो चाहती है कि जिस प्रकार से कृषि बिल उन्होंने लाए हैं वही कृषि बिल ही सही है, यदि उसमें कोई कमी है तो वो उसमें सुधार करना चाहती है। जबकि किसान संगठनों का सीधा सीधा आरोप है कि कृषि बिल को समाप्त किया जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ विपक्ष की पीठ पर रख कर के किसान आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। वही गाये बजाय एक ही बात कहती रहती है कि जिस प्रकार से विपक्षी राजनीतिक दलों की अब नीचे से राजनीतिक जमीन खसक गई, इसलिए वह सिर्फ किसानों की पीठ पर हथियार रख कर के वो केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन वो किसानों की किसी भी मांग को मानने के लिए राजी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उनका अनुपालन कांग्रेस की सरकार नहीं करती है। अपितु भारतीय जनता पार्टी अब तक सभी केंद्र सरकार के फैसलों का सम्मान करती रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी केंद्र सरकार ने
को किसी भी प्रकार का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए वह इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन कासिम खान के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।